तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम करने वाले हैं 18 नवंबर 2021 में शिफ्ट 3 में आए हुए जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 242.50 रुपये में बेचने पर 3% हानि होता है। यदि वस्तु को 13% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसमें। 100 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, 3% के हानि पर बेचेगा, यानी कि उसको कितने में बेच रहा होगा, 97% बना देते हैं इसको, 97% बेच रहा होगा। 13% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब क्या, उस वस्तु को उसने कितने में बेचा, 113 रुपए में बेचा, 113% में बेचा। तो यही दिया हुआ 97% बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास 242.50, 242.50। ठीक है, इसी का ही मान कितना दिया हुआ, ये जीरो को हम हटा ही देते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ इसी का ही मान, ये कितने का वैल्यू है, 97% का। हमसे पूछा कितना है, 113% का वैल्यू क्या होगा। तो देखो 97 का पहाड़ा पढ़ना इतना आसान तो है नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन भी लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि 7 को कितनी बार पढ़ूं कि 5 आ जाए लास्ट में। तो हम देख रहे हैं 7 को 5 बार 5 पढ़ने के लिए 7 पंचे 35, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 के आसपास, लगभग ये कितने के आसपास है, 2500 के आसपास। तो 2500 के आसपास है, तो ऐसा कर लेते हैं, और ये 100 के आसपास है, तो मैं इसको 25 से डायरेक्ट गुना करता हूँ। देखो 25 सत्ते 175 का कितना आ जाएगा, 5, 25 नहीं 225, 225 और 17 कितना आएगा, 242। तो कितनी बार में हमें पता चल के कट रहा है, 25 बार में। तो इसको हम क्या काट लेंगे, 25 बार में ये कट जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा। अब 2.5 को इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 25 से ही मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देते हैं। 25 से 75 का कितना आ जाएगा, 5, 25 से कम 25, 25 और 7 कितना आ जाएगा, 32, 32 का 2 हासिल कितना लग जाएगा, 3, 25 से कम 25 और 3 28, तो कितना आ जाएगा, 282.5 रुपए। ठीक है, 282.50 लगा देना। तो यही क्या होगा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% लाभ पर और शेष 19% लाभ पर बेचा। देखो 1/4 यानी कि 4 रहा होगा उसके पास वस्तु, 4 में से 3 को उसने कितने के लाभ पर बेच दिया, 25% के लाभ पर बेच दिया। 4 में से 3 नहीं, सॉरी 1 को, 1/4 है ना, रिमेनिंग कितने बच गए, 3, उसको कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच देता है, वो 19% के लाभ पर बेच देता है। तो देखो उसको 4 यूनिट्स टोटल कितना परसेंटेज मिल गया, 25 से कम 25% मिल गया। या फिर ऐसा डिवीजन लगा दो, मैं मान लेता हूँ सभी पे उसको कितना मिला होगा, 19% मिला होगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं एक वस्तु इतना ऐसा है जिसपे उसको कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिला है, 6% एक्स्ट्रा मिला है। तो 6% को कितने 4 भागों में डिवाइड कर दो, 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। तो 19 में हम क्या कर देंगे, इसी को ही जोड़ देंगे, 19 में जोड़ देंगे 1.5 को, तो कितना आ जाएगा, ये 20.5%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 180। यदि तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 से 10 अधिक है। देखो 3 संख्या, मैं मान लेता हूँ संख्या A, B और C, इन सब का औसत जो दिया हुआ कितना दिया, 180, यानी इन सभी का जो जोड़ होगा, वो कितना होगा, 540। क्या बोला, तीसरी संख्या जो है ना, पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। पहली संख्या मान लेते हैं हम 3x, किसको 1/3 निकालना है, 1/3 से 10 अधिक है, यानी कि x प्लस में क्या होगा, ये 10 होगा। और दूसरी संख्या से 5 कम है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 5 कम है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, x प्लस में 15 होगा। देखो 5 कम है इन दोनों का, इन तीनों का जो जोड़ आया है वही कितना है, हमारा दिया हुआ है 540। तो हमसे पूछा क्या है, तो तीसरी संख्या यानी x प्लस 10 का मान, x का मान निकालो, 10 जोड़ दो, 3, 4 और ये 5x, 5x प्लस में कितना आ जाएगा, 25 बराबर में कितना आ जाएगा, 540। ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 5x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 515। ठीक है, सॉल्व करते हैं 5 से, 5 से कम 5, 0, 5 3 15, x का मान कितना आ गया, 103। हम क्या कर देंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, क्योंकि पहला तीसरा संख्या जो क्या है, x प्लस में 10 है ना, तो x प्लस में 10 जो आएगा, x प्लस में 10 इज इक्वल टू 113। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। x की धनराशि a b c के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि a b के हिस्से का अनुपात, देखो a और b का रेशो जो दिया हुआ है कितना है, 3:5, और b और c के हिस्से का जो रेशो है, b और c के हिस्से का जो रेशो है कितना दिया हुआ है, 4:, b और c यहाँ लगा देता हूँ 4:7। तो हम a b c का एक साथ निकाल लेते हैं, 4 है इधर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इधर, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 पंचे कितना आ जाएगा, c का हिस्सा 35, b का हिस्सा 20 और a का हिस्सा कितना आ जाएगा, 12। हमसे पूछा क्या है, बी और सी के हिस्से के बीच अंतर कितना है, 1455 रुपए का। तो एक्स का मान यानी टोटल धन क्या है, बी और सी के बीच में अंतर कितने का है, 15 रुपए का है। तो ये कितने का वैल्यू दिया हुआ है, 1455 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 इकाई। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, टोटल कितना हो जाएगा, 35 और 20 55, 55 और 12 कितना आ जाएगा, 67। तो 67 का हमसे वैल्यू पूछा गया है।
तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 15 नीमा 135, 10 आ गया, 15 सत्ते 105। देखो अब यहाँ पे हम यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे कितना है 7 है और लास्ट में यहाँ पे कितना है 7, 7 7 कितना आ जाएगा 49। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा लास्ट में किसके 9 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या रखा है, 17 में से 12 घटेगा 5, 5 को 4 से गुना करेंगे 20, 52 में से 20 घटेगा। देखो यहाँ पे 17 में से 12 गया 5 आ गया, 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। 52 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 32, 7 चौके 28। ठीक है, और डिवाइड करना है इससे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले डिवाइड 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 10 से डिवाइड करना 28 और 32 कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है, अन्य दुकानदार उसी अंकित मूल्य पर 5, 12 और 10 की 3 क्रमिक छूट प्रदान करता है। दोनों दुकानदार द्वारा दी गई छूट के बीच अंतर कुछ नहीं है। पहला दुकानदार एग्रीगेट 25% डिस्काउंट देता है, दूसरा दुकानदार देखो क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 12 दे रखा है और 10 दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ 12 और 5 का लगा लेता हूँ। जब 12 और 5 का लगाते पहले सक्सेसिव लगा लो। 12 और 5 कितना आ जाएगा 17 और 12 पंचे कितना आ जाता है 60। तो हम क्या करेंगे घटा देंगे इसमें से 6 जीरो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16.4% का। बटे में 100 आता है ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a प्लस में b माइनस में a गुने में b बटे में 100। ये जो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, हमने बहुत बार कर लिया है प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसके 10 के साथ लगा देते हैं, कितना आ जाएगा 26.4 और कितना आ जाएगा माइनस में 264, 10 से गुना कर देंगे ना 16.4 को, तो ये आ जाएगा 164 आ जाएगा। और बटे में हम क्या कर लेंगे 100, तो ये पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे हम घटा लेते हैं इसमें से, 4 में से 4 गया तो कितना बचेगा 0 बचेगा। फिर नहीं 4 में से 4 0 नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या करना है, हमें घटाना है 1.64 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 0 लगा लेता हूँ, कितना आ जाएगा 6, हासिल गया 3, 13 में से 6 गया तो कितना आएगा 7 और 26 में से 1 गया तो कितना आएगा 25 नहीं 24 आ जाएगा ये और 2, तो कितना आएगा 24.76। यहाँ से कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है 25 का। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर दिख रहा है आपको, कितने का अंतर दिख रहा है 0.24 का। ठीक है, 0.24% का डिफरेंस है, यानी कि इससे क्या होगा अधिक डिस्काउंट मिलेगा और इस वाले से कम डिस्काउंट। ये ग्राहक के लिए अच्छा होगा और ये जो होगा दुकानदार के लिए बेनिफिशियल होगा ऐसा डिस्काउंट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त मिश्र धन कितना है 3720। देखो 3 वर्ष में कितना रुपया प्राप्त होता है उसको, 3 ईयर में 3720, 37,200 और 5 वर्षों में कितना रुपया प्राप्त होता है 42,000 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा ना वो 2 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा। 2 साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, यहाँ पे हम जब इसको घटाएंगे तो 3 साल और 5 साल। तो देखो 37,200 दे रखा है, तो 37,200 में 800 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 38,000। 38 और 4 42 तो कितना है 4,800 का। तो 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 4,800। तो 1 साल में जो मिलने वाला ब्याज होगा वो कितना होगा 2,400 रुपये का होगा। ठीक है, 2,400 रुपये का होगा। उसी धनराशि पर 6% ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त। तो देखो कितने रुपए की राशि है, 3 वर्षों में कितना हो गया है, ये हो गया है 7200 रुपये। घटा दो इसमें से, क्योंकि देखो 1 साल में इतना मिल रहा ना, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा, 3 साल में ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 3 साल में ब्याज जो होगा 7200 घटाएंगे तो जो राशि रहा होगा वो राशि कितने का रहा होगा, राशि हमारा रहा होगा 30,000 रुपये का। डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है। राशि जो रहा होगा वो 30,000 का रहा होगा। अब 30,000 की राशि है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में, तो 8 छिक्का कितना आ जाएगा 48%। तो हमें क्या लगाना है 48% निकालना है, तो 48 बट्टा में 100 कट जाएगा ये। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है 2 जीरो तो लास्ट में आएगा, 8 3 24 का 4 हासिल कितना लगेगा 2, 3 चौके 12 और 2 कितना आ जाएगा 14। तो कितना आ जाएगा ये 14,400 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु के स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में ढाला जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं करना, ये जो है वॉल्यूम है, घन में ढाला जाता है, तो वॉल्यूम 16 गुने में 12 गुने में 9 और घन जो होता है वो क्या होता है ए क्यूब। तो वो जो ढाला जाएगा उसकी भुजा जो होगी वो क्या होगी ए होगी। तो मैंने मान लिया ए बराबर जो आएगा वो क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट 16 गुने में 12 गुने में 9।
अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से मतलब 3 बार होना चाहिए। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुने में 4, 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुने में 3, और 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुने में 3। तो अब ये क्यूब रूट है ना, तो अंदर रूट सॉरी क्यूब रूट के अंदर 3 बार बाहर जो अंदर जो होता है 1 बार बाहर आ जाता है, तो कितना आएगा 4 गुने में 3। तो ए इसकी जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी 12, तो इसका साइड आ गया 12, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है 6a² है ना। सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है 6a²। तो 6 गुने में 12 का स्क्वायर कितना है 144, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है 144। तो 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 और 2 26 का 6, हासिल कितना लग जाएगा 2, 6 कम 6 और 2 8, तो क्या आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x और y एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, y और z 12 दिन में करते हैं, और z और x 15 दिन में पूरा करता है। x अकेले देखो x प्लस में y अगर करे तो कितने दिन लगाता है 10 दिन, y प्लस में z करे तो कितना दिन लगाता है 12 दिन, और z प्लस में x अगर करता है तो कितना दिन लगाता है 15 दिन लगाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबका एक ऐसा काम मान लेता हूँ जो तीनों मिलकर के मतलब इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, कितना 60 काम। तो x और y मिलकर के एक दिन में कितना काम 6 काम करते हैं, y और z मिलकर एक दिन में कितना काम 5 काम करते हैं, और z और x मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं 4 काम। अब देखो इन सबको जोड़ेंगे ना, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 बार x मिलेगा हमें, 2 बार y मिलेगा हमें, और 2 बार z मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट 2 कॉमन निकाल करके x प्लस में y प्लस में z बराबर में देखो टोटल एफिशिएंसी 6 4 10 और 5 15, यानी कि तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है 7.5 यूनिट। ठीक है, तो अभी बताओ ये इसमें जो दिया हुआ है y और z मिल करके कितना काम करता है एक दिन में 5 यूनिट। तो और तीनों मिलके 7.5, मतलब लिख देता हूं मैं y प्लस में z मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है 5। घटाएंगे इनमें से ना इसको, तो क्या आ जाएगा y और z से yz कट जाएगा, x का एफिशिएंसी आ जाएगा कितना 2.5। एक दिन में 2.5 काम करता है, 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 बटे में 2.5 करेंगे, पॉइंट हटा करके यहाँ 0 लगा देंगे। 25 दूनी 50, 25 चौके 100, तो कितना दिन लगाएगा x अगर उस काम को अकेले करे तो 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बैठते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार 600 संतरे और 400 केले खरीदे, उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए। अच्छे फलों का प्रतिशत, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल सा है। इसका रेशो बना लो, रेशो बना लेंगे तो 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3 संतरे आ जाएगा और कितने आ जाएगा 2 केले आ जाएगा। ठीक है, दोनों को मैंने 2-2 से काट दिया। इसका 30% सड़ा हुआ है संतरे का, यानी 70% अच्छे हैं। इसका कितना प्रतिशत है केले का सड़ा हुआ 18%, यानी कितना प्रतिशत अच्छे हैं 82% अच्छे हैं। मैंने सभी को मान लिया 70% अच्छे होंगे। तो एक बात बताओ, केले में जो है कितना प्रतिशत का मेजरमेंट किया है, तो पता चल रहा है कि केले में जो मेजरमेंट किया हुआ है वो 12% कम है, और 2 यूनिट पे दो है ना यूनिट केले के, और टोटल यूनिट फलों का कितना है 5, तो 5 से भाग दे दो। तो 24 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे कितना आ जाएगा 40। तो 74 में यही क्या कर देना है, हमें जोड़ देना है, 4.8 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा 74.8% आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से करना इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति एक नौका से धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की चाल से और धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर। देखो धारा की दिशा में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी x प्लस में y, और स्पीड कितना दिया हुआ है 9। धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस में y, y यहाँ पे धारा की चाल है और x यहाँ पे बोट की चाल है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 7। तो हमसे पूछा क्या है, धारा की चाल पूछा है। धारा की चाल पूछा तो मैं घटा देता हूँ, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो x x कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2y इजिकल टू में 2, काटेंगे तो कितना आएगा y का वैल्यू 1। तो धारा की चाल कितनी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि उसने आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कार्यालय, देखो बहुत सिंपल है, एवरेज स्पीड निकाल लो। 2 गुने में जाने के टाइम पे 4, आने के टाइम पे 2, और बट्टे में 2, 4 प्लस में 2 6। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, ये एवरेज स्पीड आ गया। एवरेज स्पीड अगर मान लो मैंने बताया था ना, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो 2ab एवरेज स्पीड जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ एवरेज स्पीड, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो 2 स्पीड 1 लिखता हूँ मैं इसको, स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 अपॉन में क्या आ जाएगा स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2। ठीक है, ये एवरेज स्पीड होता है। और इसको एक बात बताओ, जाने में भी 6 घंटे, आने में भी 6 घंटे, तो मैं कहता हूँ जाने में लगाता वो कितना 3 घंटे लगाता, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 किलोमीटर उसका डिस्टेंस रहा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, एक निश्चित राशि पर
समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है 17,925 और 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना हो जाता है 21,825। तो 18,500 की राशि पर पूर्व की दोगुनी ब्याज दर से 4.25 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 वर्षों में कितना हो गया ये राशि 17,925 और 7 वर्षों में कितना हो गया, ईयर लिख देता हूँ यहाँ पे, 7 वर्षों में कितना हो गया ये राशि 21,825। डिफरेंस निकाले थे, देखो इसमें से इसको घटा रहा हूँ मैं, तो 5 में से 5 गया कितना आ जाएगा 0, 2 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, 18 में से 9 गया तो कितना आएगा 9, 0 बच गया, 2 हाथ से लेके लिया तो कितना आ जाएगा ये 0 में से मतलब हाथ से लेके लिया तो कितना बच जाएगा ये 10, मतलब 20 में से 17 गया तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3900 रुपये। कितने साल का, 4 साल का, तो 4 साल का साधारण ब्याज 3900 रुपये आ गया। तो हम 1 साल का निकाले थे, जरूरी नहीं है 1 साल का निकालना, हमसे बोला क्या है पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो 1 साल का कर लो यहाँ पे, 1 साल का निकाल लेते, तो मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4 निमा 36, कितना बच गया यहाँ पे 3, 4 सत्ते कितना आ जाएगा 28, अब कितना बच गया 2 4 पंचे 20। 1 साल का 975 रुपये, 3 साल का निकाल लो क्योंकि ये जो ना 3 साल में दिया हुआ इतना हो जाता है, तो 3 साल में राशि इतना हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 3 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 9 3 27 और 2 कितना आ जाएगा 29, तो 2925। और हमारा जो साधारण ब्याज होने का 3 साल बाद मिश्र धन इतना हो गया है, तो 17,925 में से मैं कितना घटाऊंगा 2,925 घटा दो, तो कितना बच जाएगा ये राशि 15,000 का राशि बच जाएगा, ठीक है। अब 15,000 रुपए की राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा, 975 रुपए का कितना है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे यही निकाल देता मैं, 975 रुपये बटे में 15,000 गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब मैं 25 से काटता हूँ तो कितना आएगा 25 छिक्के 150, 25 तिये 75, बच कितना आ गया 25 निमा 225, तो कितना आ जाएगा 6 छिक्का 36, 3 बच गया 6.5 तो R% जो आया वो कितना आया 6.5, तो गुना कर देंगे, दुगुना बोला ना पहले से दुगुना, तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13%, ठीक है। R जो होगा वो नया R कितना होगा 13% होगा, और साथ ही साथ में क्या बोला है 4 सही 2 बटे में 5, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, कितना दिया हुआ है 22 बटे में 5। इतने में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो कितना लगेगा, समान धनराशि, धनराशि तो पूर्व की दुगनी ब्याज दर पर, सॉरी 18,500 रुपये की राशि पर हमें निकालना है, तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, थोड़ा सा कोई नहीं करते हैं। 22 थी 66, 22 से कम 22, 22 और 6 कितना आ जाएगा 28, 286 बटे में 5%। तो देखो हमसे ब्याज पूछा है ना, तो यहाँ करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, 18,500 रुपये की राशि पर हमें निकालना है 286 बटे में 5%, ये 8 नहीं है, 286 बटे में 5% निकाला, परसेंट हटाने के लिए बटे में लगा देता हूँ 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 तिये 15 और 5 सत्ते 35। अब देख लो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग और वैल्यू काफी दूर दूर है ना, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और ये लगभग मान लो इसको मैं 300 के आसपास मान लेता हूँ, इसको 30, लगभग 9,000 से ऊपर 10,000 के आसपास वैल्यू, यानी कि 7 छिके 42, ना तो इसका यूनिट डिजिट एक है, ना इसका यूनिट डिजिट एक है, ना इसका यूनिट डिजिट एक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्या दिया हुआ है 12,100 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि जब इन्हें क्रम से 3 साल और 4 साल के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो बराबर मिश्र धन प्राप्त होता है। देखो बराबर मिश्र धन प्राप्त होता है, माने तो 2 पार्ट है x और y, तो x का कितना परसेंट, देखो 3 साल के लिए 6% की दर से लगाएगा तो कितना मिलेगा उसको 18%, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा 118% मिलेगा यहाँ से। यही बराबर हो जाएगा y पर कितना 4 साल के लिए, तो 6 चौके कितना आएगा 24, यानी कि 124% आ जाएगा। तो x और y जो आएगा ना, प्रिंसिपल का रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा 124 बट्टे में कितना आ जाएगा 118। सॉल्व करने पे जो ये वैल्यू बनेगा वो काटेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, एक बनेगा 62 और एक बनेगा 59, एक कितना बनेगा 62, एक बनेगा 59। तो क्या करना है हमें 21,100 रुपये की राशि को 9 2 11 6 5 11 121 भागों में बांटना है, और हमसे पूछा गया दोनों भाग के बीच अंतर कितने का 3 का, और इसका 75% यानी 3/4, तो 121 से कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में 100 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितनी आ जाएगा 25, 25 को 9 से गुना करेंगे 25 में कितना होता है 225। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के पास। दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 342,
ठीक है, और HCF इतना दिया। देखो दोनों संख्या में कॉमन जो होता है वो क्या होता है, H होता है। पहला नंबर मैंने मान लिया H A प्लस में H B, HCF A HCF B बराबर कितना दिया हुआ है 342। तो HCF की मान बात करता हूँ तो A प्लस में B बराबर जो बन जाएगा वो कितना आएगा, HCF कॉमन निकाल लेते हैं ना हम इन दोनों में। HCF कितना है 19 बराबर 342। तो A प्लस में B का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 342 बटे में 19। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 19 से कम 19 बच कितना जाएगा यहाँ पे 15, 19 अट्ठे 152। तो A प्लस में B का जो मान आया वो कितना आया 18। अब देखो A प्लस में B, A और B का ऐसा मान रखना है जिसमें अभी कॉमन फर्दर कुछ भी ना बने। तो कुछ भी कॉमन ना बने तो A का मान मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 1 और 17, 2 और देखो 2 और यहाँ पे मैं 16 नहीं रख सकता, 2 और 16 रखूंगा ना तो फर्दर इसमें कॉमन निकल जाएगा, यानी कि उसका HCF चेंज हो जाएगा। फिर 3 और मैं 15 भी नहीं रख सकता, 4 भी नहीं रख सकता, 5 और 13 रख सकते हैं, 5 और 13। फिर उसके बाद क्या रख सकते हैं, 6 भी नहीं रख सकते, 6 12, 7 और 11 भी रख सकते हैं, 7 और 11। फिर 8 और 10 भी नहीं रख सकते, 9 और 9 भी नहीं रख सकते। तो इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते। तो इसका कितना वैल्यू पॉसिबल है, इसके 3 पेयर पॉसिबल है, यानी इसके 3 युग्म संभव है। क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, बोर्ड मास का एक सरल सा प्रश्न है। हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 पंचे 15, 7 तिया 21। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 21 बटे में 15 सॉल्व कर लो इसको तो कितना आ जाएगा 7 बटे में 5। ठीक है, प्लस का ही है, प्लस लगा देंगे यहाँ पे। इसको सॉल्व करने पे 7 बटे में 5 आया, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12, 6 दूनी 12। तो 12 पंचे 60 और 7 कितना आ जाएगा 67 बटे में 5। 5 डिवाइड में दिया, 5 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 बटे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 25 बटे में कितना आ जाएगा 67 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना बोर्ड मास वाले, इसको खुद से कोशिश करो, जो घटा गुना भाग बहुत बेसिक होते हैं, इसको जितना आप खुद से करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन गलती नहीं होंगे एग्जाम में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छेद किया जाता है। देखो है ना, शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन के ऊंचाई और आधार के व्यास के क्या है बराबर है, शेष ठोस का। तो अब ध्यान दो, जैसे मान लो मैं बना लेता हूँ बेलन, बेलन कुछ इस प्रकार का होगा हमारा। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ बेलन। इस बेलन में क्या किया था, ड्रिल करके क्या किया गया है, ड्रिल करके इसमें एक शंकु बनाया जाता है। जब इसके अंदर ड्रिल करके एक शंकु बनाया गया तो हमें बोला है इस शंकु का क्या निकालने के लिए, शंकु का नहीं मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमें क्या क्या नजर आ रहा है, एक बेलन नजर आ रहा है, इसमें क्या नजर आ रहा है, एक बेलन नजर आ रहा है, एक शंकु नजर आ रहा है। ठीक है, एक शंकु नजर आ रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये भी तो है, एक वृत्त नजर आ रहा है। तो एक वृत्त नजर आ रहा है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच। शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर एल। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो पाई के फॉर्म में है तो पाई का तो हमें वैल्यू सॉल्व ही नहीं करना, पाई आर सब जगह से कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा 2h बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा पाई आर कॉमन ले ले तो एल बच गया, यहाँ पे कितना बच जाएगा पाई आर कॉमन ले ले तो आर बच गया। देखो आर का मान दो सब जगह बराबर है, आर का मान कितना है, आधार का व्यास 16 है तो आर बराबर दिया हुआ है 8, तो पाई गुने में आर का मान 8। एच का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 दूनी 12। एल का मान कितना आएगा, देखो ये जो है ना शंकु में, इसकी अगर मैं बात करता हूँ ये स्लांट हाइट होता है, एच जो है ना ये एच जो है, एच बराबर कितना है 6, आर बराबर कितना है 8, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो कितना आएगा 10। एल का मान कितना आ जाएगा 10, तो 10 प्लस में आर का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 8। 12 8 20 और 10 30, 30 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 240 पाई। ठीक है, 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में यदि पहली संख्या का 60% 44 है, देखो पहली संख्या का 60% 44 है, 144 है 60%, यानी कि 3 का मान है तो 5 का मान पूछा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 48 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 240, यानी 3 यूनिट बराबर 240। ये 3 यूनिट बराबर 240, हमसे 4 का मान पूछा है, 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 80 को 4 से गुना करेंगे 320, और इसका 30% निकालना है तो 30 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 32 को 3 से गुना करेंगे तो 32 कितना आएगा 96। बहुत सिंपल था क्वेश्चन है, खुद कर लोगे ये भी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। पी किसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में करता है, देखो मतलब टोटल काम 3 है, 1 भाग 6 दिन में करता है, तो पी पूरा काम कितने दिन में करेगा 18 दिन में। क्यू उसी कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में करता है, 4 में से 1 कम 9 दिन में, तो क्यू जो है पूरा काम करने में कितना दिन लगाएगा 36 दिन लगाएगा।
यदि दोनों साथ कार्य करते हैं और उन्हें कुल 210 रुपये मिलता है, देखो जो एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी उसको अधिक पैसे मिलेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम उसको कम। तो इसको क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 36, यानी पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 की और क्यू की एफिशिएंसी 1 की। तो क्यू को 1 रुपये मिलेगा और पी को 2 रुपये। तो बोला क्या है 210 रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो क्यू को कितना रुपये मिलेगा। तो देखो क्या करना है, 210 रुपये को 3 भागों में बांटना है। क्यू का हिस्सा कितना है 1, 3 सत्ते 21, तो क्यू को कितना रुपये मिल जाएगा 70 रुपये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मान वैल्यू पुट करना है बस। ए का मान 7 और बी का मान 5। 7 पंचे 35, ठीक है, और 4 पंचे 20। 35 और 20 कितना आ गया 55, बट्टे में कितना आएगा, ए का मान 7 पंचे 35, 4 पंचे 20, घटा देंगे 35 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 15। तो 5 दिए 15, 11 पंचे 55, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 11/3, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में कितना दिया हुआ है 2800 रुपए का मूल्य वाला वस्तु है, 25% का छूट मिला। इसका मतलब क्या है 3 का बिका कितने का सामान 4 का। फिर 42% छूट का मतलब क्या है 58 का बिका कितने का सामान 100 का सामान। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट गया, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 7 के कितना आ जाएगा 21, 21 गुने में 58 करेंगे, 21 अट्ठे 168 का 8 हासिल 16, 21 पंचे 105 और 16 कितना आएगा 121, तो कितना आ जाएगा 1218 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, एक से बड़ी एक ऐसी संख्या जिसमें 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करे। कुछ नहीं करना, देखो 3 शेषफल 3 प्राप्त होता है, 3 घटा दो, इसमें से 3 घटाएंगे कितना आएगा 490, और देखो सभी नंबर से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है क्या 6 48, नहीं 6 से नहीं कटेगा ये। फिर यहाँ से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 8 1, और ये ऑब्वियस सी बात है 4 से, मतलब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर कभी भी 1 से नहीं कट सकता। 480 में से इसमें से 3 घटाएंगे कितना आएगा 480, देखो 4 से भी कट रहा है ना, 5 से भी कट रहा है, 0 है लास्ट में, तो 6 से 6 48 कट रहा है। यहाँ पे भी घटाएंगे 3 तो कितना आएगा 483, ये कभी भी 4 से नहीं कट सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है 10 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 46 है। 10 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना है 46 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा 46 ही होगा। देखो कैसे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ 1 3 5 7, 10 क्रमिक विषम संख्या ना 1 3 5 7, फिर उसके मैं बात करता हूँ 9 11, जैसे मान लो 6 क्रमिक विषम संख्या है, तो इसका औसत निकालेंगे ना हम, तो इसका औसत कितना आएगा, देखो 11 और 1 12, 9 और 3 12 और 7 और 5 12, यानी इन सब का जोड़ 36 आया, 6 है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब मैं सबसे बड़ा नंबर लेता हूँ और सबसे छोटा नंबर, उनका जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 6। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 जो है बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 8% और 28% अधिक है, तो पहली संख्या कितना होगा 8% अधिक है तो 108, और दूसरी संख्या जो होगा कितना होगा 128। इन्हीं का रेशियो तो पूछा है, रेशियो बनाएंगे, काटेंगे 4 से 2700 के 108 और 4 से काटेंगे 4 × 12 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, एक विक्रेता ने 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदी और 12 रुपए में 6 की दर से बेच दी। तो देखो लागत मूल्य कितना है 20 का 12 है ना, और विक्रय मूल्य कितना है 12 का 6, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, सॉल्व करेंगे 10 के सामान को कितने बेच रहा है 12 में, 2 का लाभ होगा कितने पे 10 पे, तो 2/10 कितना परसेंट होता है 20%। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा क्वेश्चन में, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।